नमस्कार दोस्तों, मेरा एक सवाल है जो मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम लोग 15 साल तक स्कूल जाते हैं, 4 साल कॉलेज के भी पूरे करते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं रट्टा मार के पास हो सकता हूँ तो सोचने की मुझे क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें याद है कि किस चैप्टर में लिखा था ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? क्या तुम्हें कभी सिखाया गया था कि अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं, कैसे अपना करियर चूज़ करना होता है, कैसे फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, ये सब नहीं सिखाया गया, क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक ले जाती है। सोच बदलना तो ये सिस्टम भूल गया है। इस वीडियो में हम सिस्टम को सिर्फ एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर के स्टूडेंट से बात करेंगे जो कभी रोता था, कभी चिल्लाता था और आज सिस्टम के नाम पे चुप करा दिया गया था। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं, ये बात है हर उस सपने की जो मार्क्स के नाम पे मार दिया गया। इस वीडियो के एंड तक तुम या तो टूट जाओगे या जाग जाओगे। अब तुम्हारे हाथ में है, देखना है या महसूस करना है। लेट्स बिगिन। हमारे सिस्टम की शुरुआत ही गलत थी। तुम्हें याद होगा जब तुम 3-4 साल के थे, तुम्हारा स्कूल शुरू हुआ था। एक छोटी सी यूनिफॉर्म पहनाई गई थी, टिफिन दिया गया था, बैग में 6 किताबें थी और तुमसे कहा गया था चुप रहो, शोर मत मचाओ, जो बोला जाए वही करो। वहीं से सिस्टम ने तुम्हारी सोच का खून कर दिया। तुम सवाल पूछते थे पर टीचर ने बोला ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, अगर बनना है तो बाहर निकल जाओ। तुम कहानी लिखते थे पर टीचर ने बोला ये सिलेबस के बाहर है, इसे हटाओ। क्रिएटिविटी की शुरुआत पर ही उसको मार दिया गया। एक बच्चा जो दुनिया देखना चाहता था, उससे कहा जाता है बुक में लिखा है वही सच है। तुम पूछते हो सर आपने क्या इस टॉपिक पर रिसर्च किया है? टीचर बोलता है मैं टीचर हूँ, तुम्हें क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं। वहीं से सोच की आज़ादी खत्म हो जाती है। स्कूल एक जेल बन चुका है जहाँ हमें डिसिप्लिन के नाम पे हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। हर क्लास में एक फर्स्ट आने वाला और एक लास्ट आने वाला स्टूडेंट होता है और सिस्टम तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करता है तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे। तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारी सोच, तुम्हारा पैशन, इनकी कोई वैल्यू नहीं। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है हमारे रिपोर्ट कार्ड पे कभी ये नहीं लिखा जाता कि तुमने कितनी ईमानदारी से किसी की हेल्प की या तुमने किसी को इंस्पायर किया। सिर्फ ये लिखा जाता है 80 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, 35 आउट ऑफ 100 और इसी नंबर से सिस्टम तुम्हारी औकात तय करता है। आप सबने किसी ना किसी टॉपर को देखा होगा जिसे स्कूल ने पूजा हो, जिसे हर अवार्ड दिया गया हो, जिसे हर क्लास के बाद स्टेज पर बुलाया गया हो, और वही टॉपर जब कॉलेज में जाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने दुनिया देखी जहां नंबर से ज़्यादा स्किल मैटर करता है। उसने सिलेबस याद किया, जिंदगी नहीं सीखी। और फिर दूसरी तरफ एक लड़का जिसे एवरेज बोला गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमेशा कंपेयर किया गया, लेकिन उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और उसने अपना रास्ता खुद चुना। वो टॉपर नहीं था पर सोचता था, और सोचने वाले कभी नहीं हारते। सिस्टम ने एक मिथ बनाया, टॉपर्स ही सक्सेसफुल होते हैं, जबकि सच ये है टॉपर्स सिर्फ सिस्टम के फेवरेट होते हैं, जिंदगी के नहीं। तुम्हें याद है जब फेल होने पर तुम्हें पनिशमेंट दी जाती थी? एक बार नहीं, बार बार। किसी ने नहीं पूछा कि बच्चे तुम क्यों फेल हो गए हो, किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बस जजमेंट, कंपैरिजन, डांट। सिस्टम तुम्हारे फेलियर से तुम्हारा कैरेक्टर जज करता है, पर तुम्हारी सोच और ग्रोथ इग्नोर करता है। जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो सिस्टम कहता है इसके बस का नहीं है। जब एक बच्चा रोते हुए बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सिस्टम कहता है तू ध्यान नहीं देता। पर कभी कोई ये नहीं सोचता कि हर बच्चा एक सा नहीं होता, सबका दिमाग अलग है, सबके अलग इमोशन है, हर किसी की अलग ताकत है, अलग कमजोरी है। और ये वही पॉइंट है जहाँ एक बच्चा या तो सिस्टम का गुलाम बन जाता है या जिंदगी के रास्ते से हट जाता है। डिप्रेशन का दरवाज़ा वहीं से खुलता है जब एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस का बैलेंस टूट जाता है। क्या आप लोगों ने कभी न्यूज़ में आया हुआ किसी स्टूडेंट का सुसाइड नोट पढ़ा है? सिंपल होता है, इमोशनल होता है, पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है उस एक लाइन में, मैं थक गया हूँ। थक गया हूँ किससे? पढ़ाई से नहीं, सिस्टम से, सोसाइटी से, पेरेंट्स की उम्मीदों से। हर साल कोटा में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं और ये सिर्फ एक सिटी का डेटा है।
आईआईटी का सपना, नीट का प्रेशर और बीच में एक 16-17 साल का बच्चा जो बस जीना चाहता है। तुम्हारे आसपास कोई स्टूडेंट छुप छुप के रोता है पर कोई सुनता नहीं, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं सबको करना पड़ता है। मैं 12 घंटे काम करता हूँ, तू 6 घंटे नहीं पढ़ सकता। तेरे कजिन को देख, 95% लाया है। ये कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खा जाता है। और जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है बस करो, तब सोसाइटी बोलती है बस करना भाई, ड्रामा क्यों कर रहा है। और फिर एक दिन साइलेंस हो जाता है, परमानेंट साइलेंस। कोटा का एक लड़का लिखता है, पापा मैंने कोशिश की पर मैं आपका बेटा बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि कोई बेटा कभी अपने बाप से ये नहीं बोलता जब तक दर्द हद पार ना कर जाए। पर सिस्टम को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर सारी कोचिंग फिर से अपना ऐड चलाती हैं, AIR1 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर XYZ कोचिंग। पेरेंट्स फिर अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं और एक बच्चा फिर फेल होता है, सिस्टम में नहीं जिंदगी में। जब तुम्हारा बचपन सिर्फ कंपटीशन के लिए छीन लिया जाए, जब तुम्हारे रात के सपने सिर्फ MCQ बन जाए, जब तुम्हारे इमोशंस भी एग्जाम पैटर्न के अंदर फिट कर दिए जाएं, तब सोचना तुम्हारी सोच बदलेगी कैसे। तुम बस एक रोल नंबर बन जाते हो, एक रैंक, एक रिजल्ट सीट का पार्ट। सिस्टम तुमसे कभी नहीं पूछेगा क्या तुम खुश हो, वो सिर्फ ये पूछेगा तुम नंबर ला रहे हो या नहीं। बस यही पूरा तरीका सक्सेस को मेजर करता है। मेंटल हेल्थ वो क्या होती है? पेरेंट्स कहते हैं बस फोन छोड़ दे सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स बोलते हैं तू ज़्यादा सोच मत। टीचर्स बोलते हैं तू पढ़ाई में ध्यान। स्कूल के बाद सबको लगता है अब तो आज़ादी है, अब तो मज़े हैं, नए दोस्त बनाऊंगा, नए शहर में जाऊंगा, कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी, कोई अटेंडेंस के लिए मम्मी पापा का फ़ोन नहीं आएगा। लगता है अब ज़िंदगी शुरू होगी। कॉलेज आते ही तुम पर एक नया प्रेशर आ जाता है, अब करियर बनाना है। क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, सबको जॉब चाहिए, सबको प्लेसमेंट चाहिए, सबको पैकेज चाहिए, और तुम फिर से कंपटीशन में फंस जाते हो। इस बार बिना किसी दिखाई देने वाले सिलेबस से तुम्हें बोला जाता है CGPA 9+ रखना चाहिए, रिज्यूमे में 3 इंटर्नशिप चाहिए, स्टार्टअप ज्वाइन करो, हैकेथॉन सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। और फिर दूसरी तरफ कॉलेज फेस्ट में दिखावा होता है, कॉलेज रोमांस, पार्टी कल्चर, और फिर तुम फिर से कंफ्यूज हो जाते हो, मैं पढ़ूं, एंजॉय करूं या सिर्फ सरवाइव करूं। रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ना पढ़ना सीखते हैं ना जीना, सिर्फ एक फैकेट बन जाते हैं। फेक स्माइल, ग्रुप फोटो, लिंक्डइन पोस्ट। लेकिन अंदर से एक वॉइस होती है, मुझे खुद नहीं पता मैं करना क्या चाहता हूँ। हर कॉलेज कैंटीन में एक बंदा होता है जो हमेशा चिल करता हुआ दिख रहा होता है, पर रात को वही बच्चा अपने रूम में जाके रो रहा होता है, क्योंकि वो फील करता है कि मैं बिल्कुल खो चुका हूँ। एक और लड़की होती है जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देती है, पर उसका माइंड साइलेंट स्क्रीम करता है मैं ठीक नहीं हूँ। और जब तुम्हें किसी से बात करने का मन करता है तो तुम्हारे दोस्त बोलते हैं तू ओवर थिंक कर रहा है, या बोलते हैं चल भाई दारू पिएंगे, ये सब भूल जा। पर सच्चाई ये है तुम भूल नहीं पाते, तुम सिर्फ उस बात को दबा लेते हो, और प्रेशर वहीं से धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, तब तक जब तक ये तुमको पूरे तरीके से तोड़ना। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग टाइम आता है, वो है तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन। एक रूम में 400 बच्चे बैठे होते हैं, सबकी आंखों में एक ही सवाल, मेरी जॉब लगेगी या नहीं। और जब किसी को जॉब नहीं मिलती वो खुद से कहने लगता कि मैं तो यूजलेस हूँ, मैं 20 साल से पढ़ाई कर रहा था और आज मुझे एक कंपनी रिजेक्ट करके चली गई, क्या फ़ायदा मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई का। और तब समझ में आता है पढ़ाई ने सिर्फ डिग्री दी थी, सोच देना भूल गया था। तुम्हारी डिग्री सिस्टम ने स्टैम्प कर दी, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा आइडेंटिटी, वो तो तुम्हें खुद बनाना था, मगर उसके लिए कभी समय ही नहीं मिला। हमारा सिस्टम हमें 18 साल तक सिखाता है, पर एक दिन ये नहीं बताता कैसे जॉब मिलेगी, कैसे सरवाइव करोगे, कैसे ज़िंदगी जियो। तुम्हारा सिलेबस तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाता, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाता, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता, लेकिन तुमसे एक्सपेक्टेशन करता है कि ये सब तुम्हें इंडस्ट्री में जाके पता होनी चाहिए। जब जॉब इंटरव्यू आता है तब समझ आता है तो ये सब चाहिए। सच्चाई ये है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिज्यूमे बनाना तक नहीं आता। इंटरव्यू में जाके इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंटरव्यूअर से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें,
और फिर रिजेक्शन के बाद खुद से कहने लगते हो, क्या मैं 4 साल सिर्फ अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाता था। तुम 90% लाते हो, फिर भी कंपनी बोलती है आपके पास एक्सेल, पावर बीआई या क्लाइंट हैंडलिंग का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, और तुम सोचते हो मैं तो भूल गया था। सीजीपीए देखते देखते सिस्टम तुम्हें सिर्फ डिग्री तक ले गया, पर दुनिया तुम्हें तुम्हारी सोच के जरिए जज करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगती है, सॉफ्ट स्किल्स मांगती है, जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता। तुम्हारे पास बीटेक है, बीकॉम है, एमबीए की डिग्री है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो मैं किस फील्ड में जाऊं, क्योंकि तुमने डिग्री तो ले ली पर कभी किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया कि तुम अपने दिल से क्या करना चाहते। और फिर फाइनली जब तुम किसी के कहने से जॉब लेते हो, किसी और के कहने पे सब्जेक्ट चूज करते हो, तब एक वक्त आता है जहां तुम सैलरी ले रहे होते हो पर जिंदगी नहीं जी रहे होते। तुम संडे का वेट करते हो, तुम रिजाइन देने का सपना देखते हो, तुम 9 to 5 में अटके होते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें सोचना नहीं सिखाया। सोचो अगर स्कूल में सिखा दिया गया होता कि हाउ टू एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस, अगर कॉलेज में सिखा दिया गया होता हाउ टू डील विद रिजेक्शन, फेलियर, सेल्फ डाउट, तो शायद तुम आज जिंदा होते, बस सरवाइव नहीं कर रहे हो। और ये सिर्फ जॉब की बात नहीं, ये बात है तुम्हारी आइडेंटिटी की, तुम्हारी सेल्फ वर्थ की। तुम्हारा करियर सिर्फ तुम्हारा पैसा डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा माइंडसेट भी डिसाइड करता है, और माइंडसेट सिस्टम कभी देता ही नहीं। दुनिया 2025 में चल रही है, एआई आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है, पर हमारी पढ़ाई वो आज भी 1980 के सिलेबस पे चल रही है। तुम कोडिंग सीखते हो, पर वहाँ भी आज के दिनों में सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जब दुनिया में पाइथन और एआई टूल्स पे काम चल रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियरिंग ले ले, फ्यूचर सेफ मिलेगा, पर वो ये नहीं समझते अब इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं, स्किल, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन, टीम वर्क सब कुछ चाहिए। पर उनके लिए सिर्फ एक लाइन होती है, डिग्री ले ले, अच्छी जॉब मिल जाएगी। जनरेशन बदल गई, दुनिया के प्रॉब्लम बदल गए, पर हमारे टीचर्स अब भी हमें चौक से बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग का नाम नहीं, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जीरो, इंटर्नशिप गाइडेंस जीरो, करियर काउंसलिंग तो सिर्फ एक सपना है। हम सब एक नई दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पैसे कमाने का तरीका अलग है, फ्रीलांसिंग है, स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस, क्रिएटर्स हैं, पर तुम्हारा सिलेबस फॉर्मल लेटर लिखना, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये सब पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं, हमारी समझ की प्रॉब्लम है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट अब भी वही है, गवर्नमेंट जॉब ले ले, शादी कर ले, सेटल हो जा। पर तुम पूछते हो मैं खुश हूँ या नहीं, इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं होता। सोच वही है, बस जनरेशन बदल गई है। अब जॉब से ज़्यादा मीनिंग चाहिए, पैशन चाहिए, पर्पस चाहिए, पर सिस्टम सिर्फ हमको प्लेसमेंट दिखाता है, जिंदगी नहीं। तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, पर तुम्हारे टीचर बोलते हैं ये सब बाद में कर लेना, पहले जॉब ले ले, पहले कुछ एक्सपीरियंस ले ले, बाद में ये सब चीज़ें स्टार्ट करना। तुम ट्रैवल करना चाहते हो, सोसाइटी बोलती है वेस्ट ऑफ मनी। तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो तुमसे कहा जाता है इसमें करियर नहीं। और फिर वहीं लोग रणबीर कपूर और विराट कोहली की फ़ोटो स्टोरी शेयर करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम्हें कहा जाता है फॉलो योर ड्रीम्स, मगर सच्चाई में जब तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो तो दुनिया तुम्हें फॉलो करना छोड़ देती है। यही इस दुनिया की सच्चाई है। सोच की क्रांति एजुकेशन से नहीं, जागरूकता से आएगी। तुमने अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला, प्रेशर, फेलियर, डाउट, कंपैरिजन, सब कुछ। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम क्यों नहीं बदला, बल्कि सवाल ये है तुम इस सिस्टम के गुलाम बन के रहना चाहते हो या क्रांति बनना चाहते हो। बदलाव सिलेबस से नहीं आएगा, सोच से आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो, पर पढ़ाई के साथ सोचना सीखो, सवाल करना सीखो, गलतियों से सीखना सीखो, अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे स्कूल्स ने हमें कभी भी ये नहीं सिखाया फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, पर्पस क्या होता है। तो हम सबको खुद ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब से सीखो, मेंटर से सीखो, पॉडकास्ट से, रियल दुनिया से। जरूरी नहीं है आंसर बुक में लिखा हो, कुछ जवाब जिंदगी के सफ़र में मिलते हैं। जो लोग ये बात बोलते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, नौकरी लग जाएगी, उनसे एक दिन पूछना क्या आप खुश हो, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो। क्योंकि सैलरी लेने वाले सब लोग सफल होते हैं, ये बात जरूरी नहीं। बहुत लोग सिर्फ जिंदा होते हैं, जीते नहीं। सोच की क्रांति का मतलब ये नहीं
सब कुछ उल्टा कर दो। मतलब ये है, जो गलत है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाओ, जो सही है उसको समझो, उसको अपना बनाओ। अपने पैशन को पैसा बनाना सीखो। अपने फेलियर से डरना बंद करो। अपनी आइडेंटिटी किसी और के ओपिनियन पे मत बनाओ। किसी एग्ज़ाम में नंबर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करते। किसी जॉब का ऑफर लेटर कभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। और किसी भी इंसान का जजमेंट तुम्हारी पोटेंशियल लिमिट नहीं करता। सिर्फ एक चीज़ करती है, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सोच। मैं सिस्टम से लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ। अकेले शुरुआत करो, दुनिया फॉलो करेगी। अपने जूनियर्स को गाइड करो, अपने सीनियर्स से सीखो, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, लेकिन अंधा विश्वास मत करो। उनको समझाओ कि दुनिया अब बदल चुकी है, अब जीने का तरीका भी बदल गया है। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी और लोग कहेंगे तूने तो सब कुछ ठीक कर लिया। तब उनसे सिर्फ एक ही बात कहना, नहीं, मैंने सिस्टम को ठीक नहीं किया, मैंने अपने आप को समझा। और वो सब जो स्कूल में नहीं सिखाया गया, वो सब मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से सीखा। आज तुम कंफ्यूज हो, कल क्लियरिटी मिलेगी। आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, कल तुम किसी और का सहारा बनोगे। आज तुम सोच रहे हो मैं क्या करूं, कल तुम कहोगे मैं वो कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है। मैं तुम्हें सिर्फ सिस्टम की बुराई नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखा रहा हूं। तुम जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो, बस समझने की देर है। सोचने की हिम्मत चाहिए और चलने का फैसला चाहिए। मेरे साथ इस मूवमेंट का हिस्सा बनो ताकि हम सोसाइटी में रियल चेंज ला सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं द एनोनिमस माइक और ये था इस सोसाइटी का सच।